नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य में नाटकों के इतिहास के बारे में, नाटकों के प्रमुख प्रयोक्ता जो कि भारतेंदु युग से प्रारंभ हुए थे। तो आज नाटक साहित्य के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त हम प्रसादोत्तर युग, प्रसाद युग, भारतेंदु युग सभी को विस्तार रूप में नाटक साहित्य के अंतर्गत देखेंगे। हम नाटक साहित्य में एकांकियों को भी एक साथ पढ़ लेंगे ताकि एक वीडियो में पूरा कवर हो जाए। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप पहली बार चैनल पर आ रहे हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मेरे चैनल के माध्यम से बराबर पढ़ाए जाते हैं। महत्वपूर्ण विषय वस्तुओं से आपको अवगत कराया जाता है और लोगों के साथ भी चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल के साथ जुड़ सके और आपका सपोर्ट भी चैनल को मिलता रहे। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करेंगे आज की इस कक्षा को। लेकिन उससे पहले मैंने जो PDF आपके लिए बनाया है वो इस पे वीडियो पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे रखा है मैंने, तो उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और नेट JRF, TGT, PGT चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें उससे संबंधित विषय वस्तुओं को PDF में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करेंगे हम नाटक साहित्य के बारे में। तो नाटक, निबंध एवं आलोचना को हम क्रम से पढ़ते चलेंगे, जिसमें आज की इस कक्षा में हम सबसे पहले देखेंगे हिंदी नाटकों को। तो विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आधुनिक जो गद्य साहित्य की परंपरा है उसका प्रवर्तन ही किससे होता है? नाटकों से होता है। और ऐसा कौन मानते हैं? आचार्य शुक्ल जी ऐसा मानते और कहते हैं कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से ही हुआ है। वही भारतेंदु ने कालचक्र में हिंदी का प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नाटक किसे माना है? तो भारतेंदु ने सबसे पहले नहुष को, फिर शकुंतला और उसके बाद विद्या सुंदर नाटक को ही कालचक्र के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय नाटक में रखा है। किसने? भारतेंदु जी ने। वही ब्रज भाषा में लिखे गए रामायण महानाटक 1610 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये नाटक की, रामायण महानाटक, जो कि ब्रजभाषा में लिखी गई थी। तो इसके रचयिता कौन है? तो प्राणचंद चौहान जी इसके रचयिता है रामायण महानाटक के, प्राणचंद चौहान। वही करुणाभरण 1657 ईस्वी की रचयिता कौन है? तो लच्छीराम करुणाभरण के रचयिता हैं, जो कि 1657 ईस्वी की रचना है। वही आनंद रघुनंदन अनुमानतः 1700 ईस्वी के रचयिता कौन है? तो आनंद रघुनंदन के रचयिता है महाराज विश्वनाथ सिंह जी। वही सभासार 1700 ईस्वी के रचयिता कौन है? तो रघुराय नागर जी सभासार के रचयिता हैं। वही इंदर सभा 1853 ईस्वी के रचयिता कौन है? तो अमानत की रचना है इंदर सभा। ध्यान दीजिएगा ये सभी रचनाओं का आपस में भी क्रम करके प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रकाशन वर्ष के साथ आपको रचनाएं याद होनी चाहिए। अगला है प्रबोध चंद्रोदय, जो कि 17वीं शताब्दी की रचना है। इसके रचयिता कौन है? तो यशवंत सिंह इसके रचयिता है प्रबोध चंद्रोदय के। वही जानकी मंगल 1868 ईस्वी की रचयिता कौन है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी जानकी मंगल के रचयिता है। नहुष नाटक 1857 ईस्वी के रचयिता कौन है? तो गिरधर दास, जो कि भारतेंदु जी के पिता थे गिरधर दास, इन्होंने ही नहुष नाटक की रचना की। 1857 इसका प्रकाशन वर्ष है। वही नाटक को पंचम वेद किसने कहा? तो आप सभी जानते हैं कि भरत मुनि ने ही नाटक को क्या कहा था? पंचम वेद कहा था। वही नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? तो भरत मुनि है नाट्यशास्त्र के रचयिता। अगला है खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक, किसमें? खड़ी बोली में। कौन सा है? तो राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक, जो कि 1861 ईस्वी की रचना है और यही खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक है राजा लक्ष्मण सिंह का शकुंतला नाटक। वही भारतेंदु के पिता गिरधर दास का वास्तविक नाम क्या था? तो गोपाल चंद वास्तविक नाम था गिरधर दास का। अगला है खड़ी बोली में लिखित हिंदी का दूसरा नाटक कौन सा है? तो पहला तो आपने देखा राजा लक्ष्मण सिंह जी का शकुंतला नाटक, और दूसरा नाटक है भारतेंदु का द्वारा लिखा गया विद्या सुंदर, जो कि 1868 ईस्वी में लिखा गया था। खड़ी बोली में लिखा गया ये हिंदी का दूसरा नाटक है। वही अनुदित और मौलिक सब मिलाकर भारतेंदु ने कितने नाटकों की रचना की? तो 17 नाटकों की रचना की थी भारतेंदु जी ने, जो कि अनुदित एवं मौलिक दोनों को मिला करके है ये संख्या 17 की। वही भारतेंदु का पहला नाटक कौन सा है? तो पहला नाटक है विद्या सुंदर, जो कि 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था विद्या सुंदर नाटक। और खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का दूसरा नाटक इसी विद्या सुंदर नाटक को माना जाता है, जो कि भारतेंदु की रचना है। आगे देखेंगे भारतेंदु के अब नाटकों को, जिसमें विद्या सुंदर 1868 ईस्वी, यह संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी में रूपांतरण किया गया। किससे? चौर पंचाशिका से। ये भी पूछा जाता है कि किससे, ठीक है, इसका रूपांतरण हुआ है। तो आपको याद रखना है कि संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण का हिंदी अनुवाद है विद्या सुंदर। वही रत्नावली 1868 ईस्वी संस्कृत के अनुवाद
के रूप में ये ग्रंथ आई थी, ठीक है। संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है रत्नावली। वही पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के तीसरे अंक का यह अनुवाद है, पाखंड विडंबन, ठीक है, प्रबोध चंद्रोदय का। वही धनंजय विजय 1873 ईस्वी की रचना है और कांचन कविकृत संस्कृत नाटक के तीसरे अंक का यह अनुवाद है, धनंजय विजय। वही कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी, जो कि सट्टक है एक प्रकार का, और कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है। तो कर्पूर मंजरी क्या है, एक सट्टक है। वही भारत जननी 1877 ईस्वी, जो कि नाट्य गीत है, भारत जननी। वही मुद्रा राक्षस 1878 ईस्वी, जो कि विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है, मुद्रा राक्षस। वही दुर्लभ बंधु 1880 ईस्वी, शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है, दुर्लभ बंधु। अगला है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती 1873 ईस्वी, जो कि एक प्रहसन है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 ईस्वी, जो कि चंड कौशिक के आधार पर यह रचना की गई है, सत्य हरिश्चंद्र की। वहीं श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी, जो एक प्रकार की नाटिका है। विशेष विषमौषधम, जो कि 1876 ईस्वी का है और भाण है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, जो कि नाट्य रासक है, भारत दुर्दशा। वही नील देवी 1881 ईस्वी, जो कि गीति रूपक है। अंधेर नगरी 1881 ईस्वी, प्रहसन है। सती प्रताप 1883 ईस्वी, गीति रूपक है और सती प्रताप अपूर्ण रचना है, भारतेंदु जी की। वहीं प्रेम जोगिनी 1875 ईस्वी, यह भी एक नाटिका है और अपूर्ण है। इसमें काशी की वास्तविक स्थिति तथा अपने जीवन के कुछ संकेत भारतेंदु ने प्रस्तुत किए हैं। तो इस प्रकार ये सभी भारतेंदु जी के नाटक थे, ठीक है, कुछ अनुदित कुछ मौलिक ऐसे। आगे हम देखेंगे भारतेंदु युग के कुछ प्रमुख नाटककारों को। तो श्री निवास दास का रणधीर प्रेम मोहिनी, तप्ता संवरण, संयोगिता स्वयंवर, प्रहलाद चरित्र, ये सभी महत्वपूर्ण नाटक हैं श्री निवास दास जी के। वही किशोरीलाल गोस्वामी, इनका प्रणयिनी परिणय, मयंक मंजरी। राधा कृष्ण दास जी का दुखनी बाला, महाराणा प्रताप। राधाचरण गोस्वामी जी का अमर सिंह राठौर। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध का प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय। अंबिका दत्त व्यास जी का भारत सौभाग्य तथा ललिता। बालकृष्ण भट्ट जी का नल दमयंती स्वयंवर, नई रोशनी का विष, ये दो रचनाएं। वहीं गोपाल राम गैमरी जी की देश दशा तथा विद्या विनोद। तो इस प्रकार ये सभी बहुत महत्वपूर्ण भारतेंदु युग के प्रमुख नाटक थे और नाटककार थे। हम आगे चलेंगे। आगे देखेंगे कलि कौतुक रूपक किसके द्वारा रचित प्रहसन है। तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी के द्वारा रचित क्या है, एक प्रकार का प्रहसन है, कलि कौतुक रूपक। वही बूढ़े मुँह मुहासे और तन मन गोसाई जी को अर्पण किसके द्वारा रचित प्रहसन है। तो राधाचरण गोस्वामी जी की ये दोनों प्रहसन है, बूढ़े मुँह मुहासे तथा तन मन गोसाई जी को अर्पण। नाटकों की विधा भी पूछी जाती, जैसे प्रहसन है कि क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसा काम वैसा परिणाम तथा आचार विडंबन, ये दोनों प्रहसन किसके हैं। तो ये बालकृष्ण भट्ट जी के दोनों प्रहसन है, जैसा काम वैसा परिणाम तथा आचार विडंबन। वही महा अंधेर नगरी किसका प्रहसन है। तो ये विजयानंद त्रिपाठी जी का प्रहसन है, महा अंधेर नगरी। देशी घी और चर्बी में व्यवसाय किसका प्रहसन है। तो ये अंबिका दत्त व्यास जी का प्रहसन है, देसी घी और चर्बी में व्यवसाय। वही हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है। तो श्रीनिवास दास कृत रणधीर प्रेम मोहिनी, जो कि 1877 ईस्वी की रचना है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है इसे। वही भारतेंदु कृत अंतिम नाटक कौन सा है। तो सती प्रताप 1883 ईस्वी की जो रचना है ये अपूर्ण है और भारतेंदु कृत अंतिम नाटक है। भारतेंदु ने किस नाटक की रचना बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजीराव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना के आधार पर की है। तो विशेष विषमौषधम वो रचना है, नाटक है भारतेंदु जी का, जिसमें क्या है, बड़ौदा के गायकवाड़ को गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजीराव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना के आधार पर विशेष विषमौषधम की रचना की है भारतेंदु ने। वही हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक कौन सा माना जाता है। भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा, इसे ही हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक माना जाता है, भारत दुर्दशा को। प्रकाशन वर्ष की बात करें तो भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी और ये एक प्रकार का नाट्य रासक है। आगे देखेंगे अंग्रेजी राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी। यह भारतेंदु के किस नाटक की टेक है। तो ये भारत दुर्दशा की टेक है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, भारत दुर्दशा की टेक है।
वही भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम रंगशाला कौन सी है? तो प्ले हाउस, जो कि 1756 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित की गई थी। प्रथम रंगशाला इसे ही माना जाता है। वही आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल, जो कि 1868 ईस्वी में काशी में खेला गया था। यही आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल नाटक। वही 1868 ईस्वी में काशी में अभिनीत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने किस पात्र की भूमिका अदा की थी? तो लक्ष्मण की भूमिका अदा की थी जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु ने, जो कि 1868 ईस्वी में काशी में अभिनीत किया गया था। वही संगीत शाकुंतल नाटक किसका है? तो यह प्रताप नारायण मिश्र जी का नाटक है, संगीत शाकुंतल। वही भारत सौभाग्य नाटक 1889 ईस्वी किसका है? तो यह बद्री नारायण चौधरी प्रेमचंद जी का नाटक है, भारत सौभाग्य नाटक। वही किस साहित्यकार द्वारा शकुंतला के अभिनय में अपने पिता से मूछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है? तो प्रताप नारायण मिश्र जी प्रसिद्ध है इसके लिए, जो कि शकुंतला के अभिनय में अपने पिता से इन्होंने मूछ मुड़वाने के लिए आज्ञा मांगी थी प्रताप नारायण मिश्र जी ने। वही नाटक शीर्षक निबंध 1883 ईस्वी के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक शीर्षक निबंध के लेखक है, जो कि 1883 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। आगे देखेंगे पारसी थिएटर के लिए नाटक लिखने वालों में प्रसिद्ध कौन थे जो कि पारसी थिएटर के लिए नाटक लिखते थे? तो नारायण प्रसाद बेताब, आगा हश्र कश्मीरी, राधेश्याम कथावाचक तथा तुलसी दत्त शैदा, ये प्रमुख थे पारसी थिएटर के लिए नाटक लिखने वालों में। वही कृष्णार्जुन युद्ध किसका नाटक है? बहुत बार पूछी गई रचना, ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाटक है कृष्णार्जुन युद्ध। नेत्रोन्मीलन 1915 ईस्वी किसका नाटक है? तो मिश्र बंधु का बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है नेत्रोन्मीलन 1915 ईस्वी। वही भारत दुर्दशा 1902 ईस्वी किसका नाटक है? तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी का नाटक है 1902 ईस्वी का भारत दुर्दशा। आगे देखेंगे हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटका यह पारसी थिएटर है जो दर्शकों को आशिकों माशुकों का लुत्फ हासिल कराने का बड़ा उम्दा जरिया है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है बालकृष्ण भट्ट जी का, जो कहते हैं कि हिंदू जाति तथा हिंदुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम लटकाया क्या है? पारसी थिएटर। बालकृष्ण भट्ट ऐसा कहते हैं। वही जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? तो सज्जन 1910 ईस्वी की रचना है और बहुत बार पूछी जाती है कि जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक कौन सा है? तो सज्जन है 1910 ईस्वी की जयशंकर प्रसाद जी का। वही जयशंकर प्रसाद के प्रथम नाटक सज्जन का कथानक कहाँ से लिया गया है? तो यह महाभारत से लिया गया है इसका कथानक सज्जन का। वही प्रसाद का अंतिम नाटक कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी की रचना है और यह प्रसाद का अंतिम नाटक है ध्रुव स्वामिनी। अगला है प्रसाद का कौन सा नाटक अपने मूल रूप में कल्याणी परिणय के नाम से 1912 ईस्वी के नागरिक पंचानी पत्रिका के अंकों में छपा था? तो ये चंद्रगुप्त ऐसा नाटक है जो अपने मूल रूप में कल्याणी परिणय के नाम से, चंद्रगुप्त किस नाम से? कल्याणी परिणय के नाम से 1912 ईस्वी के नागरिक पंचानी पत्रिका के अंकों में छपा था। वहीं प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक अभिनय चंद्रगुप्त नाम से कब प्रकाशित हुआ? तो ये 1977 ईस्वी में चंद्रगुप्त नाटक अभिनय चंद्रगुप्त के नाम से प्रकाशित हुआ था। वही जयशंकर प्रसाद के नाटक देखेंगे। जयशंकर प्रसाद के सभी नाटक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इनका क्रम भी पूछा जाता है और अलग से प्रकाशन वर्ष के साथ रचनाएं भी पूछी जाती है, तो बहुत ध्यान से हम देखेंगे। तो सज्जन 1910 ईस्वी और प्रसाद का यह पहला नाटक है सज्जन। अगला है कल्याणी परिणय 1912 ईस्वी, करुणालय 1913 ईस्वी, प्रायश्चित 1913 ईस्वी, राज्यश्री 1915 ईस्वी, विशाख 1921 ईस्वी, अजात शत्रु 1922 ईस्वी, कामना 1927 ईस्वी, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी, स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी, एक घूंट 1930 ईस्वी, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी तथा ध्रुव स्वामिनी 1933 ईस्वी। ये सभी महत्वपूर्ण नाटक है जयशंकर प्रसाद जी के। आगे देखेंगे कि यह प्रत्येक काल में कहा जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। काव्यों की सुविधा जुटाना रंगमंच का काम है। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का, जो क्या कहते हैं कि यह प्रत्येक काल में कहा जाएगा कि काव्यों के अथवा नाटकों के लिए ही रंगमंच होते हैं। ठीक है, रंगमंच किसके लिए होते हैं? नाटकों के लिए होते हैं। रंगमंच के संबंध में यह भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखे जाएं। तो यह कथन जयशंकर प्रसाद जी का है।
कहने का तात्पर्य यह है कि काव्यों अथवा नाटकों के लिए रंगमंच की व्यवस्था है, ना कि रंगमंच के लिए नाटक लिखे जाते हैं। आगे देखेंगे आधुनिक काल में नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है, तो श्याम सुंदर दास कृत रूपक रहस्य पहला ग्रंथ है आधुनिक काल में, जो कि नाटक संबंधी पहला व्यवस्थित सैद्धांतिक ग्रंथ माना जाता है। रूपक रहस्य को श्याम सुंदर दास जी की रचना है। वहीं किस साहित्यकार ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में नवीन नाटकों की रचना के 5 प्रमुख उद्देश्य बतलाए हैं, और ये उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। तो ये कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने नाटक शीर्षक निबंध में कि नवीन नाटकों की रचना के लिए प्रमुख 5 उद्देश्य होने चाहिए, जिसमें है श्रृंगार, हास्य, कौतुक, समाज संस्कार और देश वत्सलता। वही अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, इस कथन से प्रसाद के किस नाटक का प्रारंभ होता है, तो आप सभी को पता है स्कंदगुप्त का प्रारंभ ही इसी पंक्ति से होता है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। वही प्रसाद के किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक है प्रसाद जी का, जिसमें पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है। वही प्रसाद कृत अन्योपदेशिक नाटक कौन सा है, तो यह कामना वैसा नाटक है जो कि अन्योपदेशिक है और प्रसाद जी का नाटक है। वही प्रसाद कृत एकांकी कौन सी है, तो एक घूट जो रचना है वो प्रसाद की एकांकी है। अगला देखेंगे प्रसाद के किस नाटक का कथानक कलहन की राज तरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है, तो विशाख ऐसा नाटक है प्रसाद जी का जो कि जिसका कथानक कलहन की राज तरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। वहीं प्रसाद के किस नाटक में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान का आधार लिया गया है, तो प्रसाद का नाटक जो है करुणालय, इसी में हरिश्चंद्र और विश्वामित्र के प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान को आधार बनाया गया है करुणालय में। वही प्रसाद का कौन सा नाटक जयचंद और पृथ्वीराज की कथा के आधार पर निर्मित है, तो प्रायश्चित ऐसा नाटक है प्रसाद जी का जो कि जयचंद और पृथ्वीराज की कथा पर आधारित है, प्रायश्चित। वही अलका, कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका प्रसाद की किस नाटक की नारी पात्र है, बहुत बार पूछी गई है ये सभी, तो चंद्रगुप्त के महत्वपूर्ण ये सभी पात्र है अलका, कल्याणी, कार्नेलिया और मालविका। वही देवसेना, देवकी, विजया और अनंत देवी प्रसाद की किस नाटक की स्त्री पात्र है, तो ये सभी स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र है, देवसेना, देवकी, विजया तथा अनंत देवी। आगे देखेंगे प्रसाद का कौन सा नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्तम के आधार पर लिखा गया है, तो ये ध्रुव स्वामिनी ऐसा नाटक है प्रसाद जी का जो कि विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। वही ऑनरेरी मजिस्ट्रेट किसका नाटक है, तो ये सुदर्शन जी का नाटक है ऑनरेरी मजिस्ट्रेट। अगला है चुंगी की उम्मीदवारी और लबड़ धोधो किसका नाटक है, तो ये बद्री नारायण भट्ट जी का दोनों महत्वपूर्ण नाटक है, चुंगी की उम्मीदवारी तथा लबड़ धोधो। आगे देखेंगे प्रेमचंद कृत नाटक कौन सा है, तो करबला, संग्राम तथा प्रेम की वेदी, ये तीनों किसके हैं, प्रेमचंद जी के नाटक हैं। नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर, चोर के घर छिछोर, दमदार आदमी, गड़बड़ झाला, स्वामी चौकटानंद, साहित्य का सपूत, ये सभी किसका नाटक है, तो ये सभी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव जी के नाटक हैं। आगे देखेंगे प्रसाद युगीन प्रमुख नाटककारों को जो कि प्रसाद के युग के अंतर्गत आते हैं, तो हरिकृष्ण प्रेमी जी, इनका नाटक है स्वर्ण विहार, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध तथा शिवा साधना, जिसमें स्वर्ण विहार, रक्षाबंधन तथा पाताल विजय ये तीनों बड़े महत्वपूर्ण नाटक हैं हरिकृष्ण प्रेमी जी के। वही लक्ष्मीनारायण लाल, इनका सन्यासी, अशोक, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात, नारद की वीणा तथा अश्वमेध महत्वपूर्ण नाटक है, जिसमें से सबसे ज़्यादा सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, आधी रात, नारद की वीणा तथा अश्वमेध इन सबसे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। अगले हैं नाटककार सुदर्शन, इनका दयानंद नाटक, अंजना, भाग्य चक्र, जिसमें भाग्य चक्र महत्वपूर्ण नाटक है। एक और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन जी का नाटक है जो कि महत्वपूर्ण है। वहीं उदय शंकर भट्ट, इनका विक्रमादित्य, सागर विजय,
दाहर अथवा सिंधपतन, विद्रोहिणी अम्बा तथा कमला, ये सभी नाटक है जिसमें विक्रमादित्य, सागर विजय, विद्रोहिणी अम्बा, ये सब बड़े महत्वपूर्ण नाटक है उदय शंकर भट्ट जी के। अगले हैं गोविंद वल्लभ पंत जी, इनका कंजूस की खोपड़ी, अंगूर की बेटी, ये दो महत्वपूर्ण नाटक है जिसमें अंगूर की बेटी बहुत बार परीक्षा में इससे प्रश्न पूछा गया है। वही पांडे बेचन शर्मा उग्र जी, इनका महात्मा ईशा, चुंबन, डिक्टेटर, उज्बक, चार बेचारे, ये सभी महत्वपूर्ण नाटक है उग्र जी के। आगे हम देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र ने गीति नाट्य को क्या कहा है, तो भावना नाट्य कहा है गीति नाट्य को नगेंद्र जी ने। वही प्रसादोत्तर नाटक, अब देखेंगे प्रसादोत्तर कौन कौन से नाटक एवं नाटककार थे। तो उदय शंकर भट्ट, इन्होंने नाटक जो लिखा था इसमें है सिंधपतन, मुक्तिपथ, शक विजय, ये सभी महत्वपूर्ण नाटक है। इसके अतिरिक्त अशोक वंदनी, गुरुद्रोण का अंतर्निरीक्षण, असुर सुंदरी तथा राधा, ये सभी नाटक है, लेकिन विशेषतः सिंधपतन, मुक्तिपथ तथा शक विजय, ये सभी महत्वपूर्ण नाटक है उदय शंकर भट्ट जी के। वही सेठ गोविंद दास जी का कर्ण, कर्तव्य, हर्ष, कुलीनता, ये सभी नाटक है जिनमें कर्ण बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है सेठ गोविंद दास जी का। अगले है गोविंद वल्लभ पंत जी, इनका राजमुकुट, अंतपुर का छिद्र, आत्मदीप, ययाति, ये सभी नाटक है जिसमें ययाति बहुत महत्वपूर्ण नाटक है गोविंद वल्लभ पंत जी का। अगले हरिकृष्ण प्रेमी, इनका स्वप्न भंग, आहुति, शतरंज के खिलाड़ी, विदा सांपों की दृष्टि, अमृत पुत्री, अमर आन, ये सभी रचनाएं हैं नाटक के जिसमें विशेषकर स्वप्न भंग, आहुति, शतरंज के खिलाड़ी, विदा, अमृत पुत्री, सब बहुत महत्वपूर्ण नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी जी का। वही अगले हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, इनके गरुण ध्वज, दशाश्वमेध, वितस्तता की लहरें, धरती का हृदय, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें वितस्तता की लहरें बहुत महत्वपूर्ण रचना है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। अगले हैं अश्क जी, इनका जय पराजय, लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, देवताओं की छाया, अंजो दीदी, उड़ान, अलग अलग रास्ते, भंवर, कैद, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन, ये सभी रचनाएं हैं और सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं नाटक अश्क जी के। वहीं वृंदावन लाल वर्मा, इनका झांसी की रानी, बीरबल, कश्मीर का कांटा, फूलों की बोली, पूर्व की ओर, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें झांसी की रानी, कश्मीर का कांटा तथा फूलों की बोली विशेष रूप से महत्वपूर्ण नाटक है वृंदावन लाल वर्मा जी के। आगे देखेंगे समस्या नाटक, खिलौने की खोज, किस प्रकार के नाटक है, तो समस्या नाटक है ये। तो खिलौने की खोज किसका है, तो ये वृंदावन लाल वर्मा जी का है खिलौने की खोज। आगे देखेंगे प्रसादोत्तर आधुनिकता बोध के नाटकों को, जिनमें आते हैं भुवनेश्वर, इनका ऊसर, तांबे के कीड़े, दोनों बड़े महत्वपूर्ण नाटक है भुवनेश्वर जी के। वहीं मोहन राकेश, इनका आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी, लहरों के राजहंस 1963 ईस्वी, आधे अधूरे 1969 ईस्वी, ये तीनों महत्वपूर्ण नाटक प्रकाशन वर्ष के साथ बहुत बार पूछे गए हैं और मोहन राकेश जी की रचनाएं हैं ये सभी। अगले हैं विपिन कुमार अग्रवाल, इनका 3 अपाहिज, ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का शुतुरमुर्ग, जगदीश चंद्र माथुर का पहला राजा, लक्ष्मी नारायण लाल जी का सूर्यमुख, मिस्टर अभिमन्यु तथा कर्फ्यू, सुरेंद्र वर्मा की द्रौपदी, ये सभी महत्वपूर्ण नाटक हैं परीक्षा की दृष्टि से। आगे देखेंगे कैद, उड़ान, पैतरे, अंधी गली, ये सभी किसका नाटक है, तो ये सभी उपेंद्र नाथ अश्क जी का नाटक है, कैद, उड़ान, पैतरे तथा अंधी गली। आगे देखेंगे कोणार्क, पहला राजा, शारदिया किसका नाटक है, तो ये सभी नाटक है जगदीश चंद्र माथुर जी के, कोणार्क, पहला राजा तथा शारदिया। वह यह कथा ज्योति की है अधो के माध्यम से, यह पंक्ति किस नाटक की है, तो यह अंधा युग से ली गई पंक्तियां है, अंधा युग नाटक से। यह कथा ज्योति की है अधो के माध्यम से। आगे देखेंगे समकालीन नाटककारों को, जिसमें विष्णु प्रभाकर, इनके नाटक है डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदनी, अब और नहीं, सत्ता के आर पार, श्वेत कमल तथा कूपे, विष्णु प्रभाकर जी के नाटक है जिसमें डॉक्टर, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, कुहासा और किरण, डरे हुए लोग, वंदनी, सत्ता के आर पार, ये सभी महत्वपूर्ण नाटक है। वही भीष्म साहनी, इनका हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, मुआवजे, ये सभी महत्वपूर्ण नाटक है भीष्म साहनी जी के। अगले हैं जगदीश चंद्र माथुर जी, इनका कोणार्क 1951 ईस्वी, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति, ये सभी महत्वपूर्ण नाटक है जगदीश चंद्र माथुर जी के। वही लक्ष्मीकांत वर्मा, इनका तिंदुबुलम, सीमांत के बादल, अपना अपना जूता, रोशनी एक नदी है,
ठहरी हुई जिंदगी तथा आदमी का जहर ये सभी नाटक है जिसमें सीमांत के बादल, रोशनी एक नदी है। ठहरी हुई जिंदगी बहुत बार पूछी गई है। इसके अलावा आदमी का जहर ये सभी महत्वपूर्ण नाटक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा जी के। अगले हैं विनोद रस्तोगी जी। इनका आज़ादी के बाद, नए हाथ, बर्फ की मीनार, जनतंत्र जिंदाबाद, गोपा का दान, देश के दुश्मन, फिसलन और पाँव, भगीरथ के बेटे, सराय के अंदर, ये सभी नाटक है जिसमें जनतंत्र जिंदाबाद, फिसलन और पाँव, भगीरथ के बेटे तथा सराय के अंदर ये महत्वपूर्ण नाटक है विनोद रस्तोगी जी के। अगला है सर्वेश्वरदयाल सक्सेना जी। इनके बकरी, लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, होरी धूम मच्योरी, पीली पत्तियाँ, ये सभी नाटक है जिसमें बकरी बहुत महत्वपूर्ण रचना है सर्वेश्वरदयाल सक्सेना जी की और बहुत बार पूछी गई है। इसके अतिरिक्त अब गरीबी हटाओ। आगे देखेंगे लक्ष्मी नारायण लाल जी। इनका अंधा कुआं, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, नाटक तोता मैना, रात रानी, दर्पण, रक्त कमल, सूर्यमुख, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना, नरसी कथा, व्यक्तिगत, गुरु, यक्ष प्रश्न, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग, पंचपुरुष, राम की लड़ाई, बलराम की तीर्थ यात्रा, कजरीवन तथा सुंदर रस, ये सभी नाटक है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण नाटक है अंधा कुआं, मादा कैक्टस 1959 ईस्वी, तीन आंखों वाली मछली, सूखा सरोवर, नाटक बहुरंगी, कलंकी, मिस्टर अभिमन्यु, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, एक सत्य हरिश्चंद्र, गंगा माटी, सगुन पंछी, सब रंग मोहभंग तथा कजरीवन, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नाटक है लक्ष्मी नारायण लाल जी के। आगे देखेंगे अमृत राय। इनका चिंदियों की एक झालर, शताब्दी तथा हम लोग, तीनों महत्वपूर्ण नाटक है अमृत राय जी का। अगले हैं ज्ञानदेव अग्निहोत्री। इनका शुतुरमुर्ग 1968 ईस्वी, नेफा की एक शाम, ये दो बहुत महत्वपूर्ण नाटक है। इसके अतिरिक्त माटी जागीर, वतन की आबरू, चिराग जल उठा, चिराग जल उठा भी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का। अगले महत्वपूर्ण नाटककार है सुरेंद्र वर्मा। इनका द्रौपदी, सेतुबंद, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग 1976 ईस्वी, छोटे सैयद बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, ये सभी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, नाटक है सुरेंद्र वर्मा जी के। वहीं रमेश बख्शी, इनका देवयानी का कहना है, महत्वपूर्ण रचना है। वहीं तीसरा हाथी, वामाचार भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है रमेश बख्शी जी का। इसके अतिरिक्त यादों के घेरे, कसे हुए तार, अन्य रचनाएं हैं। तो विशेषकर देवयानी का कहना है, वामाचार, ठीक है, ये सभी रमेश बख्शी जी के महत्वपूर्ण नाटक हैं। अगले हैं काशीनाथ सिंह। इनका घोआस महत्वपूर्ण है। हमीदुल्ला, इनका उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी, हरवार, ये सभी नाटक है जिसमें उलझी आकृतियाँ, दरिंदे, उत्तर उर्वशी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है हमीदुल्ला जी के। अगले हैं सत्यव्रत सिन्हा जी। इनका अमृतपुत्र महत्वपूर्ण नाटक है अमृतव्रत सिन्हा जी का। वहीं विपिन कुमार अग्रवाल, इनका तीन अपाहिज, खोए हुए की तलाश, लोटन, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें तीन अपाहिज विशेष महत्वपूर्ण है विपिन कुमार अग्रवाल जी का। अगले हैं सुशील कुमार सिंह। इनका सिंहासन खाली है, बापू की हत्या, हजारवीं बार, अंधेरे के राही, नागपाश तथा चार यारों के यार रचनाएं हैं जिसमें सिंहासन खाली है तथा नागपाश दो महत्वपूर्ण नाटक है सुशील कुमार सिंह जी का। अगले हैं मणि मधुकर। इनका रस गंधर्व, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, ये तीन बड़े महत्वपूर्ण नाटक हैं मणि मधुकर के। इसके अतिरिक्त खेला पोलमपुर, एक तारे की आँख, ये भी है। अगले महत्वपूर्ण है शंकर शेष। इनका एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर तथा खजुराहो का शिल्पी तथा बिन बाती के दीप, ये सभी नाटक हैं जिनमें से एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर, रक्तबीज, बंधन अपने अपने, चेहरे, कोमल गांधार, पोस्टर, खजुराहो का शिल्पी, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण नाटक है शंकर शेष जी का। वहीं गिरिराज किशोर, इनका बादशाह गुलाम बेगम, वही प्रजा ही रहने दो, महत्वपूर्ण दो नाटक है गिरिराज किशोर के। इसके अतिरिक्त घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो तथा जुर्म आयद, ये सभी है।
अगले महत्वपूर्ण है मुद्रा राक्षस, इनका तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, गुफाएं, संतोला, ये सभी रचनाएं हैं जिसमें विशेषतर तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम प्रस्तुति, आला अफसर, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है मुद्रा राक्षस जी के। वही दूधना सिंह, इनका यमगाथा महत्वपूर्ण नाटक है। अगले है ब्रिजमोहन सिंह, इनका त्रिशंकु, युद्ध मन, शह ये मात, ये सभी महत्वपूर्ण नाटक है ब्रिजमोहन सिंह जी का। अगले है नरेंद्र मोहन, इनका कहे कबीर सुने भई साधु, इनका कहे कबीर सुनो भई साधो, ये महत्वपूर्ण नाटक है नरेंद्र मोहन जी का। शरद जोशी, इनका अंधों का हाथी, महत्वपूर्ण नाटक है शरद जोशी जी का। वही सुदर्शन मजीठिया, इनका चौराहा, महत्वपूर्ण नाटक है। तो इस प्रकार आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण नाटकों को देखा। आगे हम देखेंगे मन्नू भंडारी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास महाभोज, महाभोज किसका उपन्यास है प्रसिद्ध, मन्नू भंडारी जी का। तो इसका नाट्य रूपांतरण किस नाम से किया है, तो महाभोज के नाम से ही इसका नाट्य रूपांतरण मन्नू भंडारी ने किया है। वही गिरीश रस्तोगी ने श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किस नाम से किया है, तो रंगनाथ की वापसी के नाम से गिरीश रस्तोगी जी ने श्रीलाल शुक्ल जी के उपन्यास राग दरबारी का नाट्य रूपांतरण किया है। किस नाम से, रंगनाथ की वापसी के नाम से। वहीं प्रेमचंद के गोदान और अमृतलाल नागर के सुहाग के नुपुर का नाट्य रूपांतरण किसने किया है, तो प्रतिभा अग्रवाल जी ने प्रेमचंद के गोदान और अमृतलाल नागर के सुहाग के नुपुर का नाट्य रूपांतरण किया है। अगले है लक्ष्मी नारायण मिश्र किस तरह के नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये समस्या नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। वही विकास, सेवापथ, प्रकाश, संतोष कहाँ, महत्व किसे, गरीबी और अमीरी किसका नाटक है, तो ये सभी सेठ गोविंद दास जी के नाटक है। विशेषकर गरीबी और अमीरी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है सेठ गोविंद दास जी का। अगला है डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने भुवनेश्वर के किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है, तो तांबे के कीड़े, ये जो नाटक है भुवनेश्वर जी का, ठीक है। इंद्रनाथ मदान जी ने इसी नाटक को, भुवनेश्वर जी के तांबे के कीड़े नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा है। अगला है वसीयत किसका नाटक है, तो ये भगवती चरण वर्मा जी का नाटक है वसीयत। अगला है अमृतलाल नागर के रेडियो नाटकों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ, तो चंदनवर और चक्करदार, सीढ़ियाँ और अंधेरा, ये दोनों नाम से प्रकाशित हुआ था। अमृतलाल नागर जी के रेडियो नाटक का संकलन किस नाम से, चंदनवन और चक्करदार, सीढ़ियाँ और अंधेरा नाम से। वही आज अभी किसके 3 नाटकों, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी, हम लोग, इन तीनों का संकलन है आज अभी में। तो अमृत राय जी के इन 3 नाटक, चिंदियों की एक झालर, शताब्दी तथा हम लोग, इन तीनों नाटकों का संकलन है आज अभी में, ठीक है। अमृत राय जी का संकलन है। वही ज्ञानदेव अग्निहोत्री का कौन सा नाटक चीनी आक्रमण पर आधारित है, तो नेफा की एक शाम, ठीक है। ये चीनी आक्रमण पर आधारित नाटक है जो कि ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी का है। वही सुरेंद्र वर्मा का कौन सा नाटक कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग को आधार बनाकर अश्लीलता और लेखकीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाता है, तो सुरेंद्र वर्मा जी का 8वां सर्ग ही वैसा नाटक है जो कि कालिदास के कुमार संभव के 8वें सर्ग के आधार पर लिखा गया है। और दूसरी बात ये कि अश्लीलता और लेखकीय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रश्न को उठाता है 8वां सर्ग। वही हिंदी में विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता कौन माने जाते हैं, तो विपिन कुमार अग्रवाल जी विसंगति बोध के नाटकों के आरंभकर्ता माने जाते हैं हिंदी में। वही अगला है अधूरी आवाज किसका नाटक है, तो यह कमलेश्वर जी का नाटक है अधूरी आवाज। वही अम्बपाली किसका नाटक है, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी का बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है अम्बपाली। क्रांतिकारी किसका नाटक है, तो यह उदय शंकर भट्ट जी का नाटक है क्रांतिकारी। अगला है गुलामी का नशा किसका नाटक है, यह ठाकुर लक्ष्मण सिंह का नाटक है गुलामी का नशा। वही चंद्रहास नाटक किसका है, तो यह मैथिली शरण गुप्त जी का नाटक है चंद्रहास। वही नजर बदली बदल गए नज़ारे, यह नाटक किसका है, तो ये राधिका रमन प्रसाद सिंह जी का नाटक है नज़र बदली बदल गए नज़ारे। वही प्रबुद्ध यामुन किसका नाटक है, तो यह वियोगी हरि जी का नाटक है प्रबुद्ध यामुन। वही पुण्य पर्व यह किसका नाटक है, तो यह सियाराम शरण गुप्त जी का नाटक है पुण्य पर्व। वही अगला है भारतेंदु और भिक्षु से गृहस्थ और गृहस्थ से भिक्षु नाटक किसका है, तो ये दोनों नाटक है सेठ गोविंद दास जी का। पहला है भारतेंदु और दूसरा है भिक्षु से गृहस्थ और गृहस्थ से भिक्षु। अगला है सुहाग बिंदी की नाटक किसका है, तो यह गोविंद बल्लभ पंत जी का नाटक है सुहाग बिंदी। वही सोना रानी नाटक किसका है, तो यह लाला भगवान दिन का नाटक है सोना रानी। वही राखी की लाज नाटक किसका है, तो यह वृंदावन लाल वर्मा जी का नाटक है राखी की लाज। आगे देखेंगे प्रमुख महिला नाटककारों को, जिनमें मन्नू भंडारी, इनका बिना दीवारों का घर,
महाभोज तथा रजनी दर्पण मन्नू भंडारी जी की रचना है। वही शांति मेहरोत्रा इनका एक और दिन, ठहरा हुआ पानी, मृदुला गर्ग का एक और अजनबी, मृणाल पांडे का जो राम रची राखा, वही कुसुम कुमार का संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शेफाली महत्वपूर्ण नाटक है। वही दिल्ली ऊंचा सुनती है, ये भी महत्वपूर्ण नाटक है। इसके अतिरिक्त रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी तथा सलामी मंच इनके अन्य नाटक है, जिसमें सुनो शेफाली तथा दिल्ली ऊंचा सुनती है कुसुम कुमार जी का दो महत्वपूर्ण नाटक है। आगे देखेंगे मोहन राकेश का प्रथम नाटक आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी संस्कृत के किस महान साहित्यकार से संबंधित है? तो ये कालिदास से संबंधित है। आषाढ़ का एक दिन 1958 ईस्वी की रचना है, जो कि मोहन राकेश का प्रथम नाटक है। आगे देखेंगे श्यामा, प्रतिभा का विवाह, शैतान, रोमांच, यह नाटक किसका है? तो यह सभी नाटक है भुवनेश्वर जी का। सूखी डाली, तौलिए, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कस्बे के क्रिकेटर क्लब का उद्घाटन, ये सभी नाटक किसके हैं? तो ये सभी नाटक है उपेंद्र नाथ अश्क जी के, जिसमें विशेषतः सूखी डाली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ विशेषकर महत्वपूर्ण है, उपेंद्र नाथ अश्क जी का नाटक है। अगला है उपेंद्र नाथ अश्क जी का प्रसिद्ध नाटक कैद, अपने संशोधित परिवर्धित रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो ये लौटता हुआ दिन के नाम से प्रकाशित हुआ था उपेंद्र नाथ अश्क जी का प्रसिद्ध नाटक कैद। वही जगदीश चंद्र माथुर का कौन सा नाटक इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है? तो पहला राजा, जगदीश चंद्र माथुर जी का नाटक है पहला राजा, और यह इलाहाबाद वाले जवाहरलाल नेहरू की याद में समर्पित है। अगला है भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन कौन सा है? तो कारवा 1936 ईस्वी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है, भुवनेश्वर जी का एकमात्र नाट्य संकलन है। वही आदमी का जहर नाटक किसका है? तो यह लक्ष्मीकांत वर्मा जी का नाटक है आदमी का जहर। वही पृथ्वी थिएटर के संस्थापक कौन है? तो पृथ्वीराज कपूर संस्थापक है पृथ्वी थिएटर के। अगला है मोहन राकेश के किस नाटक में राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को उभार कर चिरंतन आध्यात्मिक प्रश्न को नए संदर्भ में उठाया गया है? तो लहरों के राजहंस, जो कि 1963 ईस्वी की रचना है। इसी लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश ने राग विराग और श्रेय प्रेय के द्वंद्व को उभार कर चिरंतन आध्यात्मिक प्रश्न को नए संदर्भ में उठाया है। आगे देखेंगे संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो 1953 ईस्वी में दिल्ली में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। वही राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम अलकाजी राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला है प्रसाद के एक घूंट से एकांकी नाटकों का प्रारंभ, प्रसाद का एक घूंट जो है वो क्या है? एकांकी नाटक है। तो इसी रचना से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है? तो डॉक्टर सोमनाथ गुप्त तथा अज्ञे जी मानते हैं कि प्रसाद के एक घूंट से ही एकांकी नाटकों का प्रारंभ हुआ था। वही भारतेंदु से एकांकी नाटकों का प्रारंभ मानने वाले विद्वान कौन है? तो डॉक्टर सत्येंद्र जी मानते हैं कि भारतेंदु के एकांकी नाटकों से ही नाटकों का प्रारंभ हुआ था। वही पश्चिमी नाट्य विधान को दृष्टि में रखकर रचा गया हिंदी का पहला एकांकी कौन सा माना जाता है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का एकांकी है बादल की मृत्यु, 1930 ईस्वी की रचना है, जो कि पश्चिमी नाट्य विधान को दृष्टि में रखकर रचा गया हिंदी का पहला एकांकी नाटक माना जाता है। वही हिंदी में पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का प्रणयन कब से माना जाता है? तो सन 1930 ईस्वी से माना जाता है पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का प्रणयन हिंदी में। वही श्यामा, एक साम्यहीन साम्यवादी, शैतान, प्रतिमा का विवाह, लॉटरी आदि एकांकी किसकी है? तो ये सभी एकांकी नाटक है भुवनेश्वर जी के, विशेषकर लॉटरी बहुत महत्वपूर्ण एकांकी है भुवनेश्वर का। आगे देखेंगे चढ़त न दूजो रंग, 1982 ईस्वी किसका दूरदर्शन नाटक है? तो यह अमृतलाल नागर जी का दूरदर्शन नाटक है चढ़त न दूजो रंग, 1982 ईस्वी का। आगे देखेंगे पृथ्वीराज की आंखें किसका एकांकी संग्रह है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आंखें। वही हिंदी के प्रमुख एकांकीकारों को देखेंगे, जिसमें एकांकीकार है भुवनेश्वर, इनका है कारवां 1935 ईस्वी। उदय शंकर भट्ट, इनका दुर्गा एक ही कब्र में, अभिनव एकांकी, स्त्री का हृदय, चार एकांकी, समस्या का अंत, पर्दे के पीछे, धूम शिखा, अंधकार और प्रकाश, आदिम युग, आज का आदमी, सात प्रहसन, नेता, 19 और 35, वर निर्वाचन, बड़े आदमी की मृत्यु, प्रथम विवाह, वैवस्वत, मनु, ये सभी एकांकी है, जिसमें एक ही कब्र में, आदिम युग, सात प्रहसन, 19 और 35 तथा बड़े आदमी की मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण एकांकी हैं उदय शंकर भट्ट जी के।
आगे देखेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इनका बादल की मृत्यु 1930 ईस्वी। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, ये 4 बहुत महत्वपूर्ण एकांकी हैं। इसके अतिरिक्त विभूति, सप्तकिरण, रूपरंज, रजत रश्मि, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, इंद्रधनुष, पांचजन्य, कौमुदी महोत्सव बहुत महत्वपूर्ण रचना है, मयूरपंख, जूही के फूल, औरंगजेब की आखिरी रात तथा 10 मिनट। तो कौमुदी महोत्सव तथा औरंगजेब की आखिरी रात भी महत्वपूर्ण रचना है, रामकुमार वर्मा जी के एकांकी है। तो इस प्रकार बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, कौमुदी महोत्सव, औरंगजेब की आखिरी रात, ये सभी महत्वपूर्ण एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के। अगला देखेंगे उपेंद्र नाथ अश्क, इनका देवताओं की छाया में, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली, साहब को जुकाम है, 25 श्रेष्ठ एकांकी, लक्ष्मी का स्वागत, पापी तथा सूखी डाली, ये सभी एकांकी है जिसमें देवताओं की छाया में, चरवाहे, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, अंधी गली, लक्ष्मी का स्वागत तथा सूखी डाली, ये महत्वपूर्ण एकांकी हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी के। आगे देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर, इनका मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कबूतर खाना, घोंसले, ये सभी एकांकी है जगदीश चंद्र माथुर जी की, जिसमें भोर का तारा तथा ओ मेरे सपने बहुत महत्वपूर्ण एकांकी है। अगले हैं सेठ गोविंद दास, इनका स्पर्धा महत्वपूर्ण एकांकी है। इसके अतिरिक्त सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत, चतुष्पथ, ये सभी अन्य एकांकियां हैं। विशेषकर स्पर्धा बहुत महत्वपूर्ण है सेठ गोविंद दास जी का। अगले हैं हरिकृष्ण प्रेमी, इनका मातृ मंदिर महत्वपूर्ण एकांकी है हरिकृष्ण प्रेमी जी का। अगले हैं लक्ष्मी नारायण लाल, इनका ताजमहल के आंसू, पर्वत के पीछे, नाटक बहुरंगी, दूसरा दरवाजा, ये सभी महत्वपूर्ण एकांकी है लक्ष्मी नारायण लाल जी के। अगले हैं विष्णु प्रभाकर, इनका देखिए 12 एकांकी, थोड़ी महत्वपूर्ण रचना है एकांकी में विष्णु प्रभाकर जी का। आगे देखेंगे धर्मवीर भारती, इनका नदी प्यासी थी बहुत महत्वपूर्ण एकांकी है। वहीं मोहन राकेश जी का अंडे के छिलके, गिरजा कुमार माथुर का उम्र कैद, सुदर्शन का राजपूत की हार, भगवती चरण वर्मा का सबसे बड़ा आदमी, जैनेन्द्र कुमार जी का टकराहट, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का अशोक वन, ये सभी महत्वपूर्ण एकांकी थे। आगे देखेंगे तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर, स्ट्राइक, ये सभी किसकी एकांकी है? तो ये सभी भुवनेश्वर जी की एकांकी है। वही आधुनिक एकांकी नाटक किसके द्वारा संपादित एकांकी संकलन है? तो ये उदय शंकर भट्ट के द्वारा संपादित एकांकी संकलन है आधुनिक एकांकी नाटक। वही सुहाग बिंदी तथा अन्य नाटक किसका एकांकी संग्रह है? तो गणेश प्रसाद द्विवेदी जी का है ये। अगला है हंस का एकांकी नाटक विशेषांक कब प्रकाशित हुआ? तो मई 1938 ईस्वी में हंस का एकांकी नाटक विशेषांक प्रकाशित हुआ था। वही रामकुमार वर्मा का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? तो पृथ्वीराज की आंखें 1936 ईस्वी, ये रामकुमार वर्मा जी का प्रथम एकांकी संग्रह है। अगला है उदय शंकर भट्ट का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है? तो अभिनव एकांकी 1940 ईस्वी, यह उदय शंकर भट्ट जी का प्रथम एकांकी संग्रह है। अगला देखेंगे जोंक, आपस का समझौता, विवाह के दिन, किसके द्वारा रचित प्रहसन है? तो ये सभी उपेंद्र नाथ अश्क के द्वारा रचित प्रहसन है। विशेषकर जोंक बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है क्रीडनक नाटक किसका है? तो ये पृथ्वीराज जी का है नाटक क्रीडनक। तो ये पृथ्वीराज जी का नाटक है क्रीडनक। वही रोटी और बेटी नाटक किसका है? तो यह रमेश मेहता जी का नाटक है रोटी और बेटी। अगला देखेंगे कुरुक्षेत्र का सवेरा नाटक किसका है? तो यह जयशंकर त्रिपाठी जी का नाटक है कुरुक्षेत्र का सवेरा। वही खंडित यात्राएं और सुबह के घंटे नाटक किसका है? तो यह नरेश मेहता जी का नाटक है खंडित यात्राएं और सुबह के घंटे। अगला है शंभूक की हत्या नाटक किसका है? तो यह नरेंद्र कोहली जी का नाटक है शंभूक की हत्या। आगे देखेंगे एक प्रश्न और नाटक किसका है? यह डॉक्टर विनय जी का नाटक है एक प्रश्न और। वही एक था गधा उर्फ अल दादा खां, ये किसके नाटक है? तो ये शरद जोशी जी का नाटक है एक था गधा उर्फ अल दादा खां। पेपर वेट नाटक किसका है? तो यह रमेश उपाध्याय जी का नाटक है पेपर वेट। घाटिया गूंजती महत्वपूर्ण नाटक है, यह किसका है? तो शिव प्रसाद सिंह जी का नाटक है घाटिया गूंजती है। वही जय बंगला नाटक किसका है? तो ये रामकुमार वर्मा जी का नाटक है जय बंगला। आगरा बाजार, चरणदास चोर, ये दोनों विशेषकर महत्वपूर्ण नाटक किसके? तो हबीब तनवीर के नाटक है। हबीब तनवीर का आगरा बाजार और चरणदास चोर। इसके अतिरिक्त प्रभात कुमार मुखोपाध्याय जी की कहानी देवी का बंदनी नाम से नाट्य रूपांतरण किसने किया? तो विष्णु प्रभाकर जी ने प्रभात कुमार बंदोपाध्याय जी की कहानी देवी का बंदनी नाम से नाट्य रूपांतरण किया।
आगे देखेंगे गोगोल के नाटक द गवर्नमेंट अफसर का नाट्य रूपांतरण आला अफसर शीर्षक से किसने किया? तो मुद्रा राक्षस जी ने किया था गोगोल के नाटक द गवर्नमेंट अफसर का नाट्य रूपांतरण आला अफसर शीर्षक से। आगे देखेंगे शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का बर्नम वन शीर्षक अनुवाद किसने किया? तो रघुवीर सहाय जी ने शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ का बर्नम वन शीर्षक से अनुवाद किया था, रघुवीर सहाय ने। अगला है बादल सरकार किस भाषा के प्रसिद्ध नाटककार है? तो ये बंगला के नाटककार हैं। वही विजय तेंदुलकर किस भाषा के नाटककार हैं? तो ये मराठी के हैं। गिरीश कर्नाड किस भाषा के चर्चित नाटककार है? तो ये कन्नड़ भाषा के चर्चित नाटककार हैं। आगे अब हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख काव्य नाटक और गीति नाटकों, जैसे उदय शंकर भट्ट, इनका मत्स्यगंधा, विश्वामित्र, राधा, कालिदास, ये सभी काव्य नाटक या गीति नाट्य हैं उदय शंकर भट्ट जी के। वहीं सुमित्रानंद पंत, इनका रजत शिखर, शिल्पी तथा सौवर्ण, ये सभी काव्य नाटक या गीति नाट्य है पंत जी के। सेठ गोविंद दास जी का स्नेह या स्वर्ग गीति नाट्य है या काव्य नाटक है। वहीं दुष्यंत कुमार, इनका एक कंठ विष पाई 1963 ईस्वी जी का गीति नाट्य है, इसे हम काव्य नाटक भी कहते हैं। अगली धर्मवीर भारती, इनका अंधा युग 1954 ईस्वी का गीति नाट्य या काव्य नाटक है। वहीं भगवती चरण वर्मा, इनका तारा, भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलिख बहुत महत्वपूर्ण गीति नाट्य या काव्य नाटक है। वहीं लक्ष्मीनारायण लाल जी का सूखा सरोवर महत्वपूर्ण है। अज्ञे जी का उत्तर उर्वशी, प्रसाद का करुणालय गीति नाट्य या काव्य नाटक है 1912 ईस्वी का, इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। वहीं गिरजा कुमार माथुर, इनका कल्पांतर महत्वपूर्ण गीति या नाट्य या काव्य नाटक है। वही हरिकृष्ण प्रेमी, इनका स्वर्ण विहार महत्वपूर्ण है। अगला है विनोद रस्तोगी, इनका सूत पुत्र महत्वपूर्ण गीति नाट्य या काव्य नाटक है। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण गीति नाट्य व काव्य नाटकों को हमने देखा। आगे देखेंगे काला मुंह नाटक किसका है? तो गोविंद चातक का है। वही न्याय की रात नाटक किसका है? तो चंद्रगुप्त विद्यालंकार का महत्वपूर्ण नाटक है न्याय की रात। वही ज्योत्सना शीर्षक अन्यापदेशिक नाटक के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत जी ज्योत्सना शीर्षक अन्यापदेशिक नाटक के रचयिता है। डॉक्टर नगेंद्र ने अन्यापदेशिक नाटक को क्या कहा है? तो नाट्य रूपक कहा है अन्यापदेशिक नाटकों को नगेंद्र जी ने। वही अनग, तिलोत्तमा तथा चंद्रहास नाटक किसका है? तो ये तीनों नाटक है मैथिली शरण गुप्त जी का, अनग, तिलोत्तमा तथा चंद्रहास। वही एक्ट्रेस, परीक्षा, 18 जुलाई की शाम, ये सभी एकांकी किसका है? तो ये सभी रामकुमार वर्मा जी के एकांकी है। वही हत्या एक आकार की नाटक किसका है? तो ललित सहगल जी का है। वही काला पहाड़ नाटक किसका है? तो सुदर्शन चोपड़ा जी का नाटक है काला पहाड़। वही चाय पार्टियां नाटक किसका है? तो संतोष कुमार नौटियाल का है। अगला है वरमाला, राजमुकुट, अंगूर की बेटी, ययाति, अंतःपुर का छिद्र, तुलसीदास, आत्मदीप, ये सभी नाटक किसके हैं? तो ये सभी गोविंद बल्लभ पंत जी के नाटक है। विशेषकर अंगूर की बेटी और ययाति बहुत बार परीक्षा में पूछी गई है। अगला है कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, कला और कृपाण, नाना फडणवीस, महाराणा प्रताप, शिवाजी, अशोक का शोक, जौहर की ज्योति, अग्निशिखा, जय आदित्य, संत तुलसीदास, जय वर्धमान, भगवान बुद्ध, समुद्रगुप्त, पराक्रमांक, सम्राट कनिष्क, स्वयंवरा, वत्सराज उदयन, महामेध, वाहन, खारवेल, जहरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये सभी नाटक किसके हैं? तो ये सभी नाटक है रामकुमार वर्मा जी के। इनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है कौमुदी महोत्सव, विजय पर्व, नाना फडणवीस, महाराणा प्रताप, अशोक का शोक, अग्निशिखा, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण नाटक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के। वही रुक्मणी हरण और पारिजात हरण जो कि 14वीं शताब्दी की रचना, इसके रचयिता कौन है? तो इन दोनों के रचयिता है विद्यापति, रुक्मणी हरण और पारिजात हरण के। वही विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? तो विज्ञान गीता केशव दास जी की रचना है। देव माया प्रपंच के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता है देव माया प्रपंच के। आगे अब हम देखेंगे प्रमुख प्रतीकवादी नाटकों को, जिनमें जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है कामना, जो कि एक प्रतीकवादी नाटक है। नाटक की विधा पूछी जाती है तो ध्यान दीजिएगा, प्रतीकवादी नाटक है कामना जो कि प्रसाद जी का है। वही पंत जी की ज्योत्सना प्रतीकवादी नाटक है। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का छलना महत्वपूर्ण प्रतीकवादी नाटक है। वहीं सेठ गोविंद दास जी का नवरस, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह का धरती और आकाश तथा डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल जी का मादा कैक्टस बहुत महत्वपूर्ण प्रतीकवादी नाटक है। 1959 ईस्वी का मादा कैक्टस डॉक्टर लक्ष्मीनारायण लाल जी का। आगे देखेंगे भीष्म साहनी का कौन सा नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है? तो हानुस 1977 ईस्वी की रचना है, जो कि भीष्म साहनी जी का बहुत महत्वपूर्ण नाटक है और चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है।
हानुष। वहीं सीता की माँ नाटक किसका है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। स्वर्ग भूमि का यात्री नाटक किसका है? तो ये रांगे राघव जी का है। पैसा परमेश्वर नाटक किसका है? तो ये राम नरेश त्रिपाठी जी का है। वहीं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना कब हुई? तो 1959 ईस्वी में दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना हुई थी। वही पंचवटी प्रसंग किसका गीति नाट्य है? तो निराला जी का बड़ा महत्वपूर्ण गीति नाट्य है पंचवटी प्रसंग। वही कर्ण, महाकाल, द्रौपदी किसका गीति नाट्य है? तो ये सभी भगवती चरण वर्मा जी के गीति नाट्य है, कर्ण, महाकाल तथा द्रौपदी। आगे है भारतेंदु ने किस नाटक की रचना एक ही रात में कर दी थी? तो अंधेर नगरी की रचना भारतेंदु जी ने एक ही रात में की थी। वहीं अरुण यह मधुमेह देश हमारा और हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यह गीत प्रसाद के किस नाटक में है? तो यह गीत प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक में है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा तथा हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है कौन सा? तो प्रसाद कृत करुणालय 1912 ईस्वी की रचना है और यह हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। वहीं नदी प्यासी थी, नीली झील, सृष्टि का आखिरी आदमी, ये तीनों एकांकी किसका है? तो ये तीनों एकांकी है धर्मवीर भारती जी का। नदी प्यासी थी, नीली झील तथा सृष्टि का आखिरी आदमी। आगे देखेंगे लव सेना, आस्तीन के सांप, ये किसकी एकांकी है? तो कृष्ण किशोर श्रीवास्तव जी का एकांकी है लव सेना तथा आस्तीन का सांप। वही काले कौवे गोरे हंस, बहू की विदा एकांकी किसका है? विनोद रस्तोगी जी का एकांकी है काले कौवे गोरे हंस तथा बहू की विदा। वही डॉक्टर दशरथ ओझा ने हिंदी का पहला नाटक किसे माना है? तो गए सुकुमार रास जो कि 13वीं शताब्दी का है, दशरथ ओझा जी ने इसे ही हिंदी का पहला नाटक माना है, गए सुकुमार रास को। वही यवनिका शब्द किस भाषा का है? तो यवनिका शब्द यूनानी भाषा का शब्द है। गोरक्ष विजय के रचयिता कौन है? तो गोरक्ष विजय के रचयिता है विद्यापति। वही प्रसाद का समस्यामूलक नाटक कौन सा है? तो ध्रुव स्वामिनी प्रसाद का समस्यामूलक नाटक है। आगे देखेंगे किस नाटककार ने मुगलकालीन इतिहास के आधार पर नाटक लिखे? तो हरिकृष्ण प्रेमी जी ने मुगलकालीन इतिहास के आधार पर नाटक लिखे थे। वही इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह लक्ष्मीनारायण मिश्र जी का कथन है कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। वही प्रसाद के नाटकों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का प्राधान्य है, तो लक्ष्मीनारायण मिश्र की कृतियों में किस प्रवृत्ति का प्राधान्य है? तो बौद्धिकता का प्राधान्य है लक्ष्मीनारायण मिश्र के कृतियों पर, जबकि प्रसाद के नाटकों में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति ज्यादा प्रधान रही है। लक्ष्मीनारायण मिश्र जी के कृतियों में बौद्धिकता अधिक प्रधान रही है। आगे देखेंगे अरविंद और सुजाता लक्ष्मीनारायण लाल के किस चर्चित नाटक के पात्र हैं? तो अरविंद और सुजाता मादा कैक्टस के महत्वपूर्ण पात्र हैं और लक्ष्मीनारायण लाल जी का यह नाटक है मादा कैक्टस। वही प्रेमचंद के किस उपन्यास का रूपांतर चंद्रहार नाम से किया गया? तो गबन का रूपांतरण चंद्रहार नाम से किया गया था, गबन प्रेमचंद जी का उपन्यास है। अगला देखेंगे युत्सु किस प्रसिद्ध गीति नाट्य के पात्र है? तो युयुत्सु अंधा युग के प्रमुख पात्र है, अंधा युग एक गीति नाट्य है। आगे देखेंगे महाभारत की एक सांझ किसका एकांकी है? तो ये भारत भूषण अग्रवाल जी का एकांकी है महाभारत की एक सांझ। अगला है विषकन्या के लेखक कौन है? तो गोविंद बल्लभ पंत जी विषकन्या के लेखक हैं। वही अंधा युग का कथानक किस पर आधारित है? तो महाभारत पर आधारित है अंधा युग का कथानक। वही गीति नाट्य उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो दिनकर है उर्वशी गीति नाट्य के रचनाकार। मोहन डाकेश कृत अपूर्ण नाटक कौन सा है? तो पैरों तले की जमीन, यह मोहन डाकेश जी का नाटक है और अपूर्ण है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ किससे माना है? तो प्रसाद कृत एक घूंट से नगेंद्र जी ने हिंदी एकांकी का प्रारंभ माना है। वहीं किस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को विवादास्पद बना दिया? तो हंस पत्रिका के एकांकी नाटक विशेषांक ने एकांकी लेखन को क्या बना दिया? विवादास्पद बना दिया। वही हल्ला बोल और घासीराम कोतवाल नाटक किसका है? तो ये दोनों नाटक है विजय तेंदुलकर जी का। आपको पता ही है कि विजय तेंदुलकर मराठी के बड़े नाटककार हैं। तुगलक नाटक किसका है? तो यह गिरीश कर्नाड जी का नाटक है तुगलक, और गिरीश कर्नाड कन्नड़ भाषा के महान नाटककार हैं। अंजलि और श्रीपत किस चर्चित नाटक के पात्र हैं? तो अंजू दीदी के बड़े चर्चित पात्र हैं अंजलि और श्रीपत। वही शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल किस प्रकार का नाटक है? तो यह लीला नाटक है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का रचा हुआ जानकी मंगल नाटक। ठीक है, कैसा? लीला नाटक है एक प्रकार का।
आगे देखेंगे आलोचकों ने हिंदी नाटकों में आधुनिकता बोध का आरंभ किस नाटक से स्वीकार किया है। तो भुवनेश्वर कृत ऊसर से 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो ऊसर नाटक से ही आलोचकों ने हिंदी नाटकों में आधुनिकता बोध का आरंभ माना है। वही इतिहास का अनुशीलन किसी भी जाति को अपना आदर्श संगठित करने के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। यह कथन किस नाटककार का है। तो यह कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी के सभी नाटकों में इतिहास का अनुशीलन किया गया है। आगे है लक्ष्मीनारायण लाल के किस नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। तो मादा कैक्टस लक्ष्मीनारायण लाल जी की रचना है और इसी नाटक में प्रेम और विवाह को कला साधना के परिप्रेक्ष्य में देखा गया है। वही रंग दर्शन किसकी पुस्तक है। तो ये नेमिचंद्र जैन जी की पुस्तक है रंग दर्शन। वही आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक किसे माना जाता है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को आधुनिक हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। कन्या का तपोवन नाटक किसका है। तो ये रामनरेश त्रिपाठी जी का नाटक है कन्या का तपोवन। वही आधुनिक हिंदी नाटक किसकी कृति है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र जी की कृति है आधुनिक हिंदी नाटक। वही नाट्यकला पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर रघुवंश नाट्यकला पुस्तक के लेखक हैं। नाट्य समीक्षा पुस्तक के लेखक कौन है। तो डॉक्टर दशरथ ओझा नाट्य समीक्षा पुस्तक के लेखक है। आगे देखेंगे नाट्यशास्त्र की भारतीय परंपरा और 10 रूपक पुस्तक के लेखक कौन है। तो नाट्यशास्त्र की भारतीय परंपरा के पुस्तक के लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। वही 10 रूपक नाटक के पृथ्वीनाथ द्विवेदी। तो विशेषकर नाट्यशास्त्र की भारतीय परंपरा महत्वपूर्ण है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की पुस्तक है। आगे देखेंगे परंपराशील नाट्य पुस्तक के लेखक कौन है। तो परंपराशील नाट्य पुस्तक के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी। अगला है आज का नाटक प्रगति और प्रभाव कृति किसकी है। तो ये डॉक्टर दशरथ ओझा जी की है। अगला है कैलेंडर का आखिरी पन्ना नाटक किसका है। तो महत्वपूर्ण नाटक है रामकुमार वर्मा जी का कैलेंडर का आखिरी पन्ना। अगला है कोर्ट मार्शल नाटक किसका है। तो ये स्वदेश दीपक जी का नाटक है कोर्ट मार्शल और बहुत महत्वपूर्ण है। नाटक बाल भगवान और सबसे उदास कविता ये दोनों नाटक किसके हैं। तो स्वदेश दीपक जी के नाटक है। सबसे उदास कविता महत्वपूर्ण नाटक है स्वदेश दीपक जी का। वही 3 एकांत नाटक किसका है। तो निर्मल वर्मा जी का नाटक है 3 एकांत। वही जादू का कालीन नाटक किसका है। तो ये महत्वपूर्ण नाटक है मृदुला गर्ग जी का जादू का कालीन। वही कथा कही एक जले पेड़ ने यह नाटक किसका है। तो यह स्वदेश दीपक जी का नाटक है कथा कही एक जले पेड़ ने। अगला महत्वपूर्ण है कि रंग भाषा किसकी कृति है। तो ये गिरीश रस्तोगी जी की कृति है रंग भाषा। वही अधूरी मूर्ति नाटक किसका है। तो ये गोविंद बल्लभ पंत जी का नाटक है अधूरी मूर्ति। वही हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष किसकी कृति है। तो ये गिरीश रस्तोगी जी की कृति है हिंदी नाटक का आत्मसंघर्ष। वही आहुति नाटक किसका है। तो यह हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक है आहुति। नशे नशे की बात नाटक किसका है। तो ये यशपाल का नाटक है नशे नशे की बात। वही हंसने वाली लड़कियां नाटक किसका है। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाटक है हंसने वाली लड़कियां। वही अपने हाथ बिकानी नाटक किसका है। तो गिरीश रस्तोगी जी का नाटक है अपने हाथ बिकानी। वही फिर से जहां पना नाटक किसका है। तो प्रभाकर छेत्री जी का नाटक है फिर से जहां पना। अगला है आप ना बदलेंगे नाटक किसका है। तो ये ममता कालिया जी का नाटक है आप ना बदलेंगे। अगला है लहर और चट्टान एकांकी किसकी है। तो ये विशंभर मानव जी की एकांकी बहुत महत्वपूर्ण है लहर और चट्टान। वही एकांकी संकलन हवालात किसका है। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का एकांकी संकलन है हवालात। काल कोठरी जलता हुआ रथ ये दोनों नाटक किसके हैं। तो ये स्वदेश दीपक जी के नाटक है काल कोठरी तथा जलता हुआ रथ। वही 1226/7 एकांकी किसका है। तो यह मोहन राकेश जी का महत्वपूर्ण एकांकी है 1226/7। वही कुंती का परिताप पृथ्वी का स्वर्ग ये नाटक किसके हैं। तो ये दोनों नाटक है रामकुमार वर्मा जी का कुंती का परिताप और पृथ्वी का स्वर्ग। वही पाप के पुजारी किसकी कृति है। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की कृति है पाप के पुजारी। वही विजेता नाटक किसका है। तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का नाटक है विजेता। वही प्रसाद के नाटकों पर सबसे बड़ा आरोप किस चीज को लेकर लगाया गया था। तो रंगमंचीय प्रस्तुति को लेकर के प्रसाद के नाटकों पर सबसे बड़ा आरोप लगा था। वही किस नाटककार ने नाटकों के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना है। तो जयशंकर प्रसाद जी ही ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने नाटकों के लिए रंगमंच को आवश्यक नहीं माना। वही खड़ी बोली गद्य के रचित हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक कौन सा है। तो खड़ी बोली गद्य में रचित हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक है शकुंतला। आगे देखेंगे शेक्सपियरियन रंगमंच का हिंदी संस्करण किसके प्रयासों से निर्मित हुआ। तो यह हरिवंश राय बच्चन जी के प्रयासों से निर्मित हुआ शेक्सपियरियन रंगमंच का हिंदी संस्करण।
वहीं नवीनतम शोधों के अनुसार काठमांडू में प्राप्त किस नाटक को विशुद्ध नाटक रीति को ध्यान में रखकर रचा गया हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक माना जाता है? तो कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम, ठीक है। इसकी रचना सन 1825 ईस्वी में या उसके कुछ पूर्व में हुई थी। यह काठमांडू में रथ यात्रा के अवसर पर ब्रिटिश रेजिडेंसी के तत्वावधान में 1 सितंबर से 17 सितंबर 1835 तक खिला गया था, ठीक है। और नवीनतम शोध के अनुसार काठमांडू में प्राप्त इसी नाटक को विशुद्ध नाटक रीति को ध्यान में रखकर रचा गया हिंदी का सबसे पहले या सर्वप्रथम मौलिक नाटक माना गया है। किसे? कृष्ण चरितोपाख्यान नाटकम को। आगे देखेंगे, भारतेंदु से पूर्व लिखित वह कौन सा नाटक है जिसमें शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक, भरतवाक्य आदि का प्रयोग किया गया है और इसी कारण कई विद्वानों ने इसे हिंदी का प्रथम नाटक माना है? तो वो नाटक है महाराज विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन नाटक। अनुमानतः 1700 ईस्वी की यह रचना है और यही भारतेंदु से पूर्व लिखित नाटक है जिसमें शास्त्र नियमों के अनुसार नांदी, विष्कंभक तथा भरतवाक्य आदि का प्रयोग हुआ था। महाराज विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन नाटक, अनुमानतः 1700 ईस्वी की। अगला देखेंगे, खड़ी बोली गद्य में रचित हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक कौन सा है? तो राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक, जो कि 1861 ईस्वी में लिखा गया था। यही खड़ी बोली गद्य में लिखा गया हिंदी का सर्वप्रथम अनुदित नाटक माना जाता है, राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक। और बहुत बार परीक्षाओं में रचना पूछी जाती है। अगला शकुंतला नाटक जो कि 1680 ईस्वी में लिखा गया था, इसके रचयिता कौन है? तो एक नाटक लिखा गया था 1680 ईस्वी में, शकुंतला नाटक, और इसके रचयिता है नेवाज। वही रामायण महानाटक 1610 ईस्वी की रचना है, इसके रचयिता कौन है? तो रामायण महानाटक के रचयिता है प्राणचंद्र चौहान जी। तो प्राणचंद्र चौहान जी ने रामायण महानाटक की रचना की। वही अंधाधुंध मचियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा, यह पंक्ति किसकी है? तो ये भारतेंदु जी की पंक्तियां हैं जो कि अंधेर नगरी से ली गई है कि अंधाधुंध मचियो सब देसा, मानहु राजा रहत विदेशा। वही भारतेंदु से पूर्व गीति नाट्य परंपरा का सर्वप्रथम नाटक कौन सा है? तो अमानत कृत इंदर सभा भारतेंदु से पूर्व में लिखा गया गीति नाट्य परंपरा का सर्वप्रथम नाटक माना जाता है, अमानत कृत इंदर सभा। वही भारतेंदु से पूर्व लिखित वह कौन सा अनुदित नाटक है जो दोहा चौपाई में लिखा गया था? तो शकुंतला नाटक, जो कि 1680 ईस्वी की रचना है। अभी भी हमने देखा शकुंतला नाटक नेवाज की रचना है और 1680 ईस्वी में लिखा गया था, जो कि भारतेंदु से पूर्व की रचना है और अनुदित नाटक है। दोहा चौपाई में इसकी रचना हुई थी। अगला देखेंगे, भारतेंदु से पूर्व अनुदित नाटकों की परंपरा का श्री गणेश किसने किया? तो नेवाज ने भारतेंदु से पूर्व अनुदित नाटकों की परंपरा का श्री गणेश किया था और नेवाज की रचना अनुदित जो थी शकुंतला नाटक हमने भी देखा। आगे देखेंगे, द्विवेदी युग के किस नाटककार ने शेक्सपियर के प्राय सभी नाटकों का अनुवाद किया था? तो लाला सीताराम द्विवेदी युग के रचनाकार थे, नाटककार थे, जिन्होंने शेक्सपियर के प्राय सभी नाटकों का अनुवाद किया है। वहीं संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो बद्रीनाथ भट्ट जी ने संस्कृत के वेणी संहार नाटक का कुरुवन दहन नाम से हिंदी रूपांतरण किया। आगे देखेंगे, कवि भारतेंदु नाटक किसका है? तो यह लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाटक है, कवि भारतेंदु। वही डॉक्टर रांगे राघव ने किसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना है? तो कारवां, जो रांगे राघव की रचना है और हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। अगला देखेंगे, डॉक्टर रांगे राघव ने किसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना है? तो कारवां को प्रथम एकांकी माना है रांगे राघव जी ने। वही हिंदी का सर्वप्रथम रेडियो नाटक कौन सा है? तो राधा कृष्ण हिंदी का सर्वप्रथम रेडियो नाटक माना जाता है। वही हिंदी का प्रथम स्वोक्ति नाटक कौन सा माना जाता है? तो सेठ गोविंद दास कृत चतुष्पद को हिंदी का प्रथम स्वोक्ति नाटक माना जाता है। किसे? चतुष्पद को, जो कि सेठ गोविंद दास की रचना है। वही हिंदी रंगमंच के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु माने जाते हैं हिंदी रंगमंच के जन्मदाता। अगला है, भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक कौन सा है? तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी की रचना है, जो कि भारतेंदु का पहला मौलिक नाटक माना जाता है, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। और आज का अंतिम प्रश्न, ऑपरेशन जोनाकी नाटक किसका है? तो ऑपरेशन जोनाकी नाटक है संजीव जी का। तो इस प्रकार आज की इस कक्षा में हमने संपूर्ण नाट्य साहित्य को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया। आशा करती है वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अतिरिक्त आपको मुझसे कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और यदि वीडियो पर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो, कक्षा अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि चैनल को सपोर्ट भी मिल सके तथा और लोगों तक भी यह कक्षा
ज़्यादा पहुँच सके। तो चलिए मिलती हूँ अब एक नई वीडियो में, जहाँ हम पढ़ेंगे निबंध साहित्य के बारे में। पढ़ते रहिए और तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।